हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम आरसीसी को चैप्टर वाइज डील कर रहे हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 और कॉलम को डील करने वाले हैं। क्या होता है कॉलम, क्या उसके बारे में और भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सब डील करने वाले हैं। और इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं 5, वो सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। डिज़ाइन इन स्लैब हो चुका है, डिज़ाइन ऑफ बीम हो चुका है, बॉन्ड इंक्रेज हो चुका है, कोलैप्स इन शेयर हो चुका है और इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम हो चुका है। तो सारे इसी थंबनेल के साथ हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे वीडियो आपको। अब हम शुरू करने वाले हैं जो कॉलम को। कॉलम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। पहले क्या होता है कॉलम, उसको समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉलम क्या होता है? कॉलम हमको दो तरीके का मिलता है। एक सर्कुलर फॉर्म में कॉलम मिलता है और एक स्क्वायर फॉर्म में कॉलम मिलता है। ठीक है, पहले नंबर एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी स्क्वायर फॉर्म में कोई कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट उसमें 4 यूज करेंगे। अगर कोई सर्कुलर है तो उसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट 6 यूज करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ समझ आइए। और जब भी हम कॉलम की बात करेंगे, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है। ठीक है, कॉलम हमेशा एक्सियल कंप्रेशन इस पे आता है। ठीक है, कंप्रेशन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, वो हमारे कॉलम में होती है। कॉलम एक होता है वर्टिकल मेंबर, और कॉलम में जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो 0.6% मिनिमम करते हैं, 0.8% मिनिमम करते हैं और 6% मैक्सिमम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बीम में बात कर रहे थे तो टेंशन जोन में मैक्सिमम 4% ले रहे थे, कंप्रेशन जोन में भी मैक्सिमम 4% ले रहे थे, और मिनिमम के लिए वहाँ पे हम एक फॉर्मूले से निकाल रहे थे, P परसेंटेज बराबर 0.85 बाई FY इंटू 100, या तो मैं AST बाई BD इंटू 100 से वहाँ AST मिनिमम निकाल रहा था, जहाँ की मिनिमम हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन हमको कॉलम के केस में जो क्राइटेरिया है मेरा वो फिक्स है। जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा वो 0.6% होगा, 0.8% होगा, और जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा वो 6% होगा पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का। ठीक है, इतना चीज़ हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक और चीज़ समझ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक और चीज़ समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम या कॉन्टीन्यूअस बीम की बात करेगा। ठीक है, तो उसमें जो मेरा क्लियर डिस्टेंस होना चाहिए वो 60B या 250B²D, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यही बात कैंटिलीवर के करें तो कैंटिलीवर के लिए 25B और 1000B²/D से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक क्लियर डिस्टेंस है। ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब चलिए ख़तरनाक तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें 55 क्वेश्चन है, पूरी बेहतरीन तरीके से इसको डील की जाएगी। किसी को भाई मेरा शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो ले सकता है, 21 रुपये पर सब्जेक्ट का है और 149 का ऑल सब्जेक्ट का है, जो पूरे SSC JEE के 2004 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉलम पे, क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो इसमें क्या रहा है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम इज 6% क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी जो मैं 3 मिनट जो बकवास किया हूँ, मतलब भाषण दिया हूँ आप लोगों के नज़र में, वो क्या है, वहीं से इसका आंसर निकल गया। मैं पहले ही बोला हूँ, जो इसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे 0.8% करेंगे पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया की, और जो मैक्सिमम करेंगे 6% करेंगे इन कॉलम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा A नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए उड़ते हुए चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार सर्कुलर शेप रहेगा तो भैया हम 6 लेंगे, और स्क्वायर शेप रहेगा तो हम मिनिमम जो नंबर ऑफ बार है वो 4 लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझ लीजिए, जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है, अगर वो लेस देन 3 है
सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 12 है और सिलेंडरनेस रेशियो जो लेस देन 12 है। तो अगर सिलेंडरनेस रेशियो 3 से कम है तो उसको हम पेडेस्ट्रॉल बोलते हैं। पेडेस्ट्रॉल को हिंदी में चौकी बोला जाता है, जो किसी चबूतरे पे बना होता है। जहाँ पे कोई मंदिर वंदिर होगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कुआं वुआं के नीचे जो बना हुआ था चबूतरा, उसको हम पेडेस्ट्रल बोलते हैं, ठीक है। और सिलेंडरनेस रेशियो अगर 12 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम, और सिलेंडरनेस रेशियो 12 या के बराबर या 12 से कम हो गया तो उसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट कॉलम, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम यहीं से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? कॉलम में भी प्लेन देयर पर इफेक्टिव लेंथ स्टिल लेस देन, तो ये कितना होता है? 3 टाइम्स होता है पेडेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है? 6% होता है, और जो मिनिमम होता है 0.8% होता है। कॉलम का क्या होता है? 10 मिनट का आप लेक्चर ले लीजिए तो उसमें सारे MCQ बनने लगते हैं, ठीक है। हम डिजाइन की बात नहीं कर रहे, MCQ की बात कर रहे हैं। हमने जैसे 3-4 मिनट जो शुरू में समझाया, सब क्वेश्चन उसी से बनने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। कॉलम is a compression member. The effective length of each of the exceeds 3 times and also least lateral dimension this parallel to B। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन। भाई हम कॉलम के लिए पहले ही बता चुके हैं आपको, एक सर्कुलर सेक्शन में मिलेगा या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमको कॉलम मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार एलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ RCC कॉलम शैल नॉट बी एक्सीड। तो भाई ये कितनी होती है? 3D या 300 mm, इसमें से जो लेस हो। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 300 mm, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये हमारा C हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए। ऑल RC कॉलम मस्ट बी डिजाइन फॉर ए मिनिमम इसेंट्रिसिटी। जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होता भाई वो एल इफेक्ट बाई 500 प्लस D बाई 30 और 20 मीटर, इन दोनों में से जो लेस होता है वही क्या होता है? मिनिमम इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। एल इफेक्टिव बाई 500 अगर D है डेप्थ के टर्म में, अगर हम विड्थ के टर्म में बात करेंगे तो B बाई 30 और 20 मीटर जो इसमें लेस हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर टर्म एज ए कॉलम और स्टर्ड द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव। हम जो पेडेस्ट्रॉल बोल रहे हैं उसको हम स्टर्ड भी बोलते हैं, जिसके लिए सिलेंडर लेस रेशियो वैल्यू जो होती है लेस देन 3 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको पता है 0.8% होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो 6% होती है किसी भी कॉलम में, ठीक है। फिर मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछा हुआ है तो A ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? द मिनिमम डायामीटर, अगर कॉलम की बात करता है तो हम कॉलम में कभी भी मिनिमम डायामीटर जो है वो 12 mm का बार यूज करते हैं, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन देखिए। द मिनिमम क्लियर कवर फॉर द मेन रेनफोर्समेंट इन कॉलम। जैसे मिनिमम रेनफोर्समेंट कॉलम के लिए बात कर रहा है, पहले हम शुरू कर लेते हैं स्लैब से। स्लैब के लिए जो मिनिमम कवर होता है वो कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। बीम के लिए कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। कॉलम के लिए कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। फुटिंग के लिए कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो स्लैब का दुगना कॉलम और बीम का दुगना फुटिंग, इस तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पे कॉलम के लिए पूछा तो ऑप्शन नंबर C 40 पे लगा देंगे आंसर, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार कॉलम नेवर लेस देन, कभी भी 12 mm से कम हम नहीं ले सकते हैं जो मेन रेनफोर्समेंट है कॉलम में, ठीक है ना। रिडक्शन फैक्टर की बात करता हूँ मैं। व्हाट विल बी रिडक्शन फैक्टर? रिडक्शन फैक्टर भाई साहब देखिए क्या होता है? 1.25 माइनस L इफेक्टिव 48V, ठीक है। एक तो ये होता है, या तो फिर क्या होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव 160 R मीन। R मीन क्या है? लीस्ट रेडियस गैरिएशन है, रेडियस ऑफ गैरेशन है, ठीक है। जो रेडियस ऑफ गैरेशन R मीन होता है अंडर रूट I बाई A करके हम निकालते हैं, ठीक है ना। ये क्या है?
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, A 300 into 300 mm RC column in reinforcement with a bar of 25 diameter. The diameter of lateral ties is 6 mm. The pitch of lateral ties kept, जो पिच होती है लेटरल टाइज की वो कितनी होनी चाहिए। तो भाई इसके लिए 3 कंडीशन होता है, या तो आप 16 फाई रखिए, या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन रखिए, या 300 mm रखिए। ठीक है, इन तीनों में जो वैल्यू कम होगी उसी को हम लेंगे। अब जैसे हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हमको 12 mm दिया है तो 16 में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगी वैल्यू 192। लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमको कितना दिया है 300, और एक और कंडीशन था 300 mm। तो इन तीनों में कौन सा लेस है, तो 192 है, तो हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे 192 mm, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिडक्शन फैक्टर की बात कर रहा है। रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट शुड बी इफेक्टिव लेंथ ऑफ इतना, साइज इतना। तो रिडक्शन फैक्टर भाई 1.25 होता है, और माइनस जो होता है आपका एल इफेक्टिव कितनी दी है 4.8 मीटर को हम अगर कन्वर्ट कर लें mm में तो ये 4800 mm हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, साइज दिया है तो 48 बी का मतलब ए हो गया 250। ठीक है, अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कहानी देखिए क्या बनता है, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे घटाएंगे तो आप इसको वैल्यू को आप ऐसे करिएगा 1.25 माइनस ऊपर 48,480 और नीचे 48 गुणे 250। ठीक है, 250 में से 0 कट गया तो 25, 48 से 48 कट गया, यहाँ बचा 10, यहाँ 5 से कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 5 में 25, तो ये हो जाएगा 0.4। अब हम 1.25 में से 0.4 घटाएंगे तो मेरी वैल्यू कितनी बनेगी आप बताएंगे हमको लगता है ऑप्शन नंबर बी बैठ जाएगा 0.85। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो भाई जो लिमिटिंग ऑफ परसेंटेज होता है कॉलम में वो 0.826% होता है। ये जो है मिनिमम की क्राइटेरिया है और ये जो है मैक्सिमम की क्राइटेरिया है। तो इसको आप लोग मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है वो हमको आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर बताएंगे। भाई तुमसे तो बताया भी नहीं जाएगा क्योंकि नहीं बताओगे ना तुम। अकॉर्डिंग टू लोड फैक्टर मेथड द परमिसिबल लोड W ऑन द शॉर्ट कॉलम रेनफोर्समेंट विद लॉन्गिट्यूडनल बार एंड लेटरल स्टीरअप। तो ये कुछ नहीं होता, स्ट्रेस इन कंक्रीट और एरिया ऑफ कंक्रीट दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस स्ट्रेस इन स्टील और एरिया ऑफ स्टील दोनों का हम समेशन कर लेते हैं, वही होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, A short column 20 centimeter into 20 centimeter in section is reinforcement with 4 bars whose area cross section of 20 square centimeter. If possible, compressive stress in concrete and steel are 40 kg per semi square and 300 kg per semi square. The shape load on the column should not be exceed। तो भाई इस किसी से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताए हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो एरिया स्ट्रेस इन कंक्रीट की बात करेंगे और एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल लेंगे, स्ट्रेस इन स्टील की बात करेंगे और एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। दोनों में से मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ लूँगा और फिर मेरा क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। जो मेरा आंसर बनेगा वो 21,200 kg बनेगा। कैसे निकलेंगे, बस फार्मूला कुछ नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला सिंपल है, आप इसको सॉल्विंग यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं प्रोसेस क्या है। एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है और एरिया इन स्ट्रेस में जो है ये स्टील है, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब हमको क्रॉस सेक्शन पूरा एरिया दिया 20 इंटू 20 का, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हमको 20 mm क्या दिया है, क्रॉस फोर्स दिया, तो पूरा हमारे पास 400 हो जाएगा। 400 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास 380 बचेगा। ठीक है, इतना चीज़ समझिए।
और उसके बाद हमको स्ट्रेस पूछा है, तो भाई 40 kg दिया हुआ है यहाँ पे, तो 380 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 20 में 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई हमको दिया ना कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, दोनों का अलग अलग दिया, दोनों का हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो वही वैल्यू मेरी बन जाएगी 21,200। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, A column is a regard as a long column if the ratio of the effective length and lateral dimension is excessive। भाई जो सिलेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा है लॉन्ग कॉलम के लिए, जो ग्रेटर देन है 12 हो। अब 12 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो नॉन ऑफ द एबव लगा दीजिएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द साइज ऑफ if the size of column is reduced above the floor the main bars of column, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस अप भी होता है, बेंड इनवर्ट एट फ्लोर लेवल भी होता है, स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेट द बार प्रोवाइड। मतलब हम कॉलम को कहीं भी रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हम कॉलम को कहीं भी रोक के ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें हम जो डेवलपमेंट लेंथ होती है या एक्स्ट्रा बार होती है उसको हम प्रोवाइड करके ही कॉलम को ब्रेक करते हैं। क्यों, इन फ्यूचर अगर हमको इस पर कोई फ्लोर बढ़ाना रहे तो हम जो डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं 12D, कम से कम उतना डिस्टेंस तो हमारे पास छड़ का अवेलेबल होना चाहिए ताकि उस पर मैं लैपिंग कर पाऊँ और कॉलम को ज्वाइंट कर पाऊँ। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड इन कॉलम सेल बी इन रेक्टेंगुलर कॉलम एंड सर्कुलर कॉलम। भाई रेक्टेंगुलर कॉलम की बात करेगा तो 4 और सर्कुलर कॉलम की बात करेगा तो 6। ये क्या है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम है। ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो 12 mm से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, कॉलम में भी प्लेन देयर अनसपोर्टेड लेंथ नॉट एक्सीड देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एक क्वेश्चन पहले भी आया है 3 टाइम, अगर 3 टाइम में सिलेंडर लेस रेशियो कम है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पेडेस्टल या स्ट्रट हो जाएगा। ठीक है। देखिए डायमीटर ऑफ बार की बात करेगा तो ए कितना हो जाएगा, 12 mm हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर लिस्ट लेटरल टाइस, जो लिस्ट लेटरल टाइस होता है उसका जो डायमीटर होता है कभी भी 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। कैसे उसको निकालते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, 1 जो हमारे पास डाया दिया है उसका बाई 4 और 6 mm, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो 16/4, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, और दूसरी वैल्यू क्या है 6 mm है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है उसको हम लेंगे, तो कितना मेरे पास मैक्सिमम है 6 mm। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेटरल टाइस की बात करेगा तो 5/4 और 6 mm, इस वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा उसको हम टाई के लिए में यूज़ करेंगे डायामीटर। ठीक है। तो 16 दिया था, 16 में 4 का भाग दिया तो 4 आ गया, और 6 mm था, तो कंडीशन में 4 और 6 में जो बड़ा है होगा उसको हम एडॉप्ट करेंगे, तो 6 mm हमारा क्या है, बड़ा है, तो उसको एडॉप्ट कर लिए। चलो एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, The diameter of transfer reinforcement of column should be equal to 1/4 of the diameter and the main steel not less than, भाई 6 mm। अभी वही तो क्वेश्चन था, 5/4 दिया है, 1/4 दिया है एंड 6 mm दिया है, इससे क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और इन दोनों में जो वैल्यू होता है मैक्सिमम को हम एडॉप्ट करते हैं। पिछला क्वेश्चन जो समझा होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ रहा होगा कैसे आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, The spacing of transfer reinforcement of column is decided by the following construction। तो भाई इसमें हम लिस्ट लेटरल डायमेंशन को कंसीडर करते हैं। भाई वही चित्र बताया, लिस्ट लेटरल डायमेंशन 65 या 300 mm, इनमें से जो कम हो, विच वैल्यू कम। तो अभी हम एक क्वेश्चन किए थे ना जिसमें आंसर 192 आ रहा था, इसी का तो हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। क्या पूछ रहा भैया इसमें देखिए, ए फैक्टर लोड, फैक्टर लोड का मतलब ये होता भाई साहब, ये समझ गया आप, जो पीयू होता है, ऐसे समझिए, जो पीयू होता है वो 1.5 टाइम ऑफ द
जो भी आप लोड कैलकुलेट करेंगे उसके बराबर हो जाता है। फैक्टर लोड की बात कर रहा है, ठीक है। अब हमको एक कैलकुलेट क्या करवा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। द फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम 20 mm कंक्रीट FE 415 ऑफ 350 इंटू 650 mm साइज मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ रहा है, तो ये आपको पता है जो ASC होता है वो भाई कितना होता है, 0.8% ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया। तो 0.8 और हमारे पास क्रॉस सेक्शन कितना है, 350 गुणे 650 है, और उसके बाद बटा 100 कर लेंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 1820 आ जाएगी, ठीक है। अब एरिया आप AC कैसे निकलेगा, तो 350 गुणे 650 अब माइनस क्या कर लेंगे, एरिया आप स्टील को घटा देंगे तो हमारा एरिया आप AC निकल जाएगा, जो आ जाएगा 22,580। और उसके बाद आपको PU बराबर पता है 0.4 FU AC प्लस 0.67 FY AS, सब में वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले को हमको देखना है। और हमको पता है जो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया करते हैं। क्रॉस सेक्शन हमको 350 गुणे 650 का दिया है। 0.8% को जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इससे हमको क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। अब हम पूरे क्रॉस सेक्शन को जब मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ स्टील को निकाल देंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट निकल जाएगा। और एरिया ऑफ कंक्रीट जब निकल जाएगा तो PU बराबर होता है मेरा 0.4 FCK AC। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। AC क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है। 0.67 FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, जो कि हमको 415 दिया हुआ है। और ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। इस सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ मेरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। लिख रहा भैया, क्या लिख रहा है, द मिनिमम कवर ऑफ RCC कॉलम शुड बी। जो मिनिमम कवर होता है वो ग्रेटर देन 40 mm होता है, ठीक है। क्योंकि हम आपको बताएं जो स्लैब होता है उसमें 20 होता है, बीम होता है उसमें 25 होता है, और जो कॉलम होता है उसमें 40 होता है, जो फुटिंग होता है उसमें 50 होता है। ये मिनिमम क्या है, कवर है अलग अलग कंडीशन के लिए। ऐसे अगर हमारे पास यही एक्सपोजर कंडीशन की बात करें, माइल्ड के लिए 20 हो जाएगा, मॉडरेट के लिए 30 हो जाएगा, सीवियर के लिए 45 हो जाएगा, वेरी सीवियर के लिए 50 हो जाएगा, और एक्सट्रीम के लिए 75 हो जाएगा। ये सब क्या है, मिनिमम कवर है। भाई यहाँ तक आप लेक्चर देख चुके हैं तो बड़ा पेशेंस से आप एक चीज़ समझिए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉर्ट की वीडियो जो है इसी चैनल पे अपलोड है, जिसमें 396 क्वेश्चन को सिंगल टाइम में कराया गया है। तो आप लोग जाके उसको वॉच आउट करिए और प्यार दीजिए। और किसी को भाई हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकता है, ठीक है। जिसमें एक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपीज़ रखी गई है और बाकी की कीमत 149 रखी गई है ऑल सब्जेक्ट की। तो जिसको लगता है कि हाँ हमारे पास शॉर्ट नोट नहीं है, शॉर्ट नोट से हम कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो सब ले सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स कैसा होगा अगर कोई देखना चाहता तो भाई चैनल पे शॉर्ट पड़े हुए हैं सारे पेजों का, मैं आपको सैंपल के तौर पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट को क्या किया गया है, कंपाइल कर दिया गया है मिनिमम टू मिनिमम पेज में। जैसे मान लीजिए हमको बात करना हो हाईवे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो 1 2 3 4 पेज में इन्वायरमेंट हाईवे जो है पूरी रेलवे के साथ कवर है, ठीक है। तो किसी को भी चाहिए तो भाई ले सकता है। एक कितना मेहनत से बनाया गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो इसका एक अलग मजा होगा। अगर कोई चेकआउट करना चाहता कैसा है शॉर्ट नोट, तो भाई इसी चैनल पे शॉर्ट नोट्स के सारे डेमो पड़े हुए हैं, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए एक बार सेटल हो जाने तो फिर करते हैं, ठीक। चलिए भैया क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम इज 400 mm इंटू 400 mm इज हैविंग द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार एज 20 mm, द पिच ऑफ लीस्ट लेटरल डैश शुड बी केस ऑफ। तो भाई जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो हमको क्या पूछ रहा है, पिच पूछ रहा है। तो पिच मेरे पास जो होता है वो कितना होता है, 60D लीस्ट लेटरल डायमेंशन और 300 mm, ठीक है। इनमें से जो वैल्यू कम होगी उसी को हम लेंगे, ठीक है। लेस वैल्यू की बात करें। अब हम इसको देखिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। 20 mm का बार दिया है
तो भाई 16 इंटू 20, ये कितनी वैल्यू बन जाएगी मेरी 320 बन जाएगी। और क्या बोल रहा है भैया, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमको कितना दिया है 400 mm दिया है, और जो मिनिमम हमारे पास कितना होता है 300 mm होता है। अब इन तीनों वैल्यू में जो कम है, कौन सा कम है, 320 तो ज़्यादा हो गया, 400 भी ज़्यादा हो गए, इनकी 300 mm को हम लेंगे पिच, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात इतनी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो भाई वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को ज़बरदस्त तरीके से सब्सक्राइब करिए, और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट में हमारी रीच को बढ़ाइए, ठीक है। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो को इतना परफेक्ट बनाया जाए कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी बार देखें बोर ना हो, ठीक है। वो काम नहीं है कि 30 क्वेश्चन करा दिया 1 घंटे में और आउटपुट कुछ नहीं निकल पा रहा है, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट कॉलम की बात करेगा भाई, ये सब कितनी बार बता चुके हैं हम। जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है या इक्वल टू या लेस देन कितना होगा 12, तो भाई इसमें लिख दे, कहीं पे लिखा होगा लेस देन 12 mm, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका, इसको आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट करते हैं। 0.46 तो होता नहीं, 0.46 होता नहीं है, 0.67 जो है ए स्टील के लिए आता है, तो ये कहाँ दे दिया, कंक्रीट के लिए दिया, बात ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे होता है 0.4 FCK जो कि स्टील के लिए है, 0.67 क्या है FY स्टील के लिए है कॉलम के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमें पहले ही बताया था, जो एल इफेक्टिव है, कंसीडर द एक्सियल मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो भाई हम बताए थे जो एल इफेक्टिव है आपका बाई 500 प्लस एल बाई 30 और 20 मीटर, ठीक है, इसमें जो कम हो, ठीक है। तो आप एक काम करिए, 5 मीटर है तो इसको 5000 कर लीजिए, ये 500 से काट देगा 10 बार में, और एल की वैल्यू यहाँ पे 400 रखिए, और ये वैल्यू कट जाएगी 13 टाइम में। तो इसका आंसर आप देखिए कितना आ रहा है, ये वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करके करेंगे तो 23.3 mm आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला ध्यान रखिए, कैलकुलेशन आप लोग अपने मर्जी से कर लीजिएगा। जो लिस्ट लेटर डायमेंशन होता है एल इफेक्टिव बाई 500 प्लस एल बाई डी बाई 20, ठीक है। डी बाई 20 जैसे ही करेंगे आप 30, और इसमें या तो 20 mm, ठीक है। इसमें से जो ज़्यादा वैल्यू होगा उसको ले लेंगे, तो 20 mm से 23 mm क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को ले लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, कोलैप्स द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन। भाई जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है, जब हम कंक्रीट के लिए बना रहे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, तो हम यहाँ पे देख रहे थे 0.002, और यहाँ पे देख रहे थे 0.0035। 0.0035 से आगे हम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ से हमको क्रैक दिखने लगते थे, और क्रैक जब दिखने लगते थे तो हमारे वो स्टील में क्या करता था, इरोजन या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के टच में आ जाने से उसके स्ट्रेंथ को कम कर रहा था, इसलिए हम वहाँ पे जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ था 0.002 होता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जैसे यहाँ लिखा पिच मस्ट बी लेस देन 24 टाइम, नहीं भाई 60D होता है, 60D या तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन या तो 300 mm, ठीक है। तो यहाँ 24 दे के वही बात गलत कर रहा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर वही चीज़ आ गया, कितना मिनिमम लेते हैं, मिनिमम 0.8 लेते हैं, मैक्सिमम कितना लेते हैं 6% लेते हैं रेनफोर्समेंट इन कॉलम, ठीक है। और क्या यहाँ पर क्वेश्चन आ गया भैया, देखिए द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम एंड एक्स एक्सिस द वाई एक्सिस 3 मीटर एंड 2.75 मीटर रिस्पेक्टिवली, द साइज ऑफ कॉलम 400 इंटू इतना, क्लासीफाई कॉलम। भाई ये जो हमको कह रहा है, एक चीज़ समझिए, जो मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो की बात कर रहा, तो हम एल इफेक्टिव बाई डी, एल इफेक्टिव हमको पहले के लिए कितना दिया 3 मीटर, तो इसको रखिए 3000 mm, ठीक है। फिर हम कितना रखेंगे पहले के लिए 600, तो 600 रखेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 5, और दूसरे के केस में क्या बात कर रहा है, ये 2550 हो जाएगा, और कितना दिया है 400, ठीक है। तो 400 दिया है ना, तो इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो वैल्यू है 12 से कम है, तो 12 से जब कम है तो ये मेरा क्या हो जाएगा
शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। 12 से वैल्यू जैसे ही कम होगा ये हमारा शॉर्ट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू 3 से कम रहता तो हम पेडेस्ट्रॉल आंसर लगाते। ये क्या पूछ रहा है भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन एजम्पशन द लिमिटिंग स्टेट द डिजाइन ऑफ द कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेगा तो बिना देखे 0.002 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना बड़ा रामायण दिया है, रामायण देके पूछ रहा है कि लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील है, AC क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है, FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, फिर FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, 28 डेज पे बात कर लो। चलिए, for column for unsupported length when the restraint in transfer the rotation of the other and restraint in rotation but free to the translate the effective length will be हो जाएगा भाई साहब। कितना होता है यार, एक मिनट रुको। फॉर ए कॉलम तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू जो हमारी बन रही है, ये बनेगी 1.2 L। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए रेक्टेंगुलर बीम कॉलम 300 इंटू 300 mm साइज द 5 मीटर लॉन्ग इज रिस्टेन। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, इन पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ इन द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। तो भैया ये बोथ साइड पे क्या कर दे रहा है, रिस्टेन कर दे रहा है, तो उस समय हमको वैल्यू लेना होता है। एल इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो KI होता है। ठीक है, तो K की वैल्यू 0.65 होगी और एल हमको कितना दिया, 5 मीटर दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बीच इज फिक्स्ड इन वन एंड एंड वन एंड हिंज एट द अदर एंड वेयर एल इज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। भाई ये पूछ रहा है कि हमारा एक साइड फिक्स है और दूसरा साइड हिंज है, तो उस समय हमको क्या हो गया, जो इफेक्टिव लेंथ है तो वो हो जाता है .LD। सारे कंडीशन यहाँ पे देखें दिया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, द short axial loaded square column 500 mm into 500 mm is subjected to service load of 2000 kilonewton. Calculate the ultimate load and minimum area of longitudinal reinforcement as per। तो भाई इसमें क्या कर रहा है, हमको अल्टीमेट लोड की बात कर रहा है। तो अल्टीमेट लोड हमको क्या दिया है, पहले हमको लोड दिया इसमें 2000 किलो न्यूटन, और जैसे अल्टीमेट लोड की बात करेगा 1.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 में, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3000। ठीक है, 3000 एक ही ऑप्शन में दिया था, और हमको मिनिमम रेनफोर्समेंट पता है 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लेना होता है। तो इसमें 0.8, बी कितना दिया है 500, और डी कितना दिया है ए भी 500, 2200 करेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, 55 25 और 25 8 200, मतलब ये 2000 mm हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है भैया, ये देख लीजिए, जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल 8 बार टू प्रोवाइड इन कॉलम हैविंग हेलिकल, नहीं 8 नहीं 6 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, देखिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात करता हूँ, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, ये दोनों मैं बता चुका हूँ फार्मूला आपको। एल इफेक्टिव बाई 500 प्लस डी बाई 13 या 20 mm इसमें जो ज़्यादा हो, या एल वाई बाई 500 प्लस बी बाई 30 और 20 mm में जो ज़्यादा हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इन केस डिजाइन ऑफ द एक्सियल लोडेड शॉर्ट RCC कॉलम इन द मीनिंग ऑफ एक्सियल लोडिंग रेफरेंस टू। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द अपर लिमिट ऑन परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम हैज़ बीन केप्ट इन माइंड टू
सब विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ये क्या होता है भैया, ये होता है टू क्रिएट इजी द प्लेसमेंट ऑफ द कंपेक्शन इन कंक्रीट द कॉलम। मतलब वो कंक्रीट जो है उसको आसानी से हम उसमें क्या कर पाएँ, कंप्रेस कर पाएँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर इन आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड एक्सियल कंप्रेशन इज गिवन बाय कंसीडर नो टेंशन। तो नो टेंशन के केस में भाई ये क्या हो जाएगा, 0.0035 माइनस 0.75 इंटू स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेशन एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा भैया, मिनिमम क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल। तो जो भाई मिनिमम होता है वो 0.8% होता है, और इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया 150 इंटू 300 दिया हुआ है, बाई 100 कर लेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कटेगा 15 3 45, और 45 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 × 5 = 40, 4 और 8 × 4 = 32, 4 × 36, मतलब 360 mm²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको कई बार बता चुके, 0.002, ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला कितनी बार बता चुके, जो 0.4 होता है FCK ASC प्लस 0.6 FY ASC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, फॉर्मूला बस पूछा था। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, इफेक्टिव लेंथ 3 मीटर है, तो मतलब 3000 हो जाएगा, और कॉलम जो हमको दिया 300 का दिया है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 जो होता है 12 से क्या होता है, कम होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम होगा। और ये ऑप्शन में लेकिन लॉन्ग कॉलम दिया है, जो कि गलत दिया है, इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया गया था। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट कॉलम, क्योंकि जो सिलेंडर रेंज की वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, और 10 जो होती है 12 mm से कम होती है। भाई कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट कर सकता है QR स्कैन करके। किसी भी आदमी को भाई हमारा शॉर्ट नोट चाहिए तो 21 रुपये दे के एक सब्जेक्ट का, और 149 रुपये दे के सभी सब्जेक्ट का ले सकता है। देख लीजिए सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सर्वेइंग हो गया भाई, हाइड्रोलिक्स हो गया, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। और इसी चैनल पर भाई वन शॉट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन 4.5 घंटे की वीडियो पड़ी है, उसको चेकआउट करें। 396 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराया गया है, ऑल PWACRI 2004 से लेकर 2024 तक के। ठीक है, वॉच आउट करें, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और हमारी रीच को सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों तक बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलम को हमने बहुत प्रिसाइज वैल्यू में 40 मिनट में कवर कर दिया, जिसमें 55 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉलम का मतलब ये होता है कि भाई आप कितना बढ़िया तरीके से आप इसको समझेंगे हमारे पहले 4-5 मिनट को, तो आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। आपको लग रहा होगा हम जल्दी करा दिया, हमने जल्दी इसलिए करा दिया, आपका टाइम हम बचाना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो 55 मिनट में 100 मिनट ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वीडियो दे रहे हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दें। ठीक है, किसी को भाई हमारा शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकता है, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं 149 का सभी सब्जेक्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।